हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेयॉन रेशे का निर्माण कैसे होता है, रेयॉन रेशे बनाने की विधि क्या होती है, रेयॉन धागे का निर्माण कैसा होता है, रेयॉन धागे के प्रकार कैसे होते हैं, इनको जानेंगे। तो देखिए, रेयॉन बनाने हेतु हम सेलुलोज पदार्थों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जो सेलुलोज पदार्थ हैं उनका प्रयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन पदार्थों में कपास, बांस की लुगदी आदि पर विभिन्न रसायनों की क्रिया से इसका गाढ़ा घोल बनाया जाता है। इस घोल को स्पिन रेट में डाला जाता है। एक नली होती है, यह स्पिन रेट प्लेटिनम रेडियम की मिश्रित धातु का बना होता है। क्योंकि इस धातु पर अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए स्पिन रेट से रेयॉन के रेशे बाहर निकलते हैं, जो हवा के प्रभाव से ठोस रेशे बन जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रेशम के कीट जैसी होती है, परंतु अंतर यह है कि रेशम का कीट सेलुलोज पदार्थों का पाचन कर प्रोटीन में बदल देता है। रेयॉन रेशे बनाने की विधि, तो देखिए, क्रमित रेशे यानी रेयॉन को अनेक विधि से बनाया जा सकता है। कुछ विधियों का वर्णन इस प्रकार है। नाइट्रोसेलुलोज विधि, इस विधि की खोज जॉर्ज एडम्स ने 1855 ईस्वी में की थी। 1884 में काम्टे डी चार्टोनेट ने इस विधि से रेयॉन का निर्माण किया था। इस पॉइंट को नोट करें। इस विधि से रेयॉन का उत्पादन अपेक्षाकृत महंगा होता है। तो इस विधि से रेयॉन का जो उत्पादन होता है वो महंगा होता है। इसका प्रयोग कम किया जाता है। इस विधि से रेयॉन निर्माण के लिए रुई के अवशिष्ट पदार्थों, इस विधि से में क्या होता है, रेयॉन निर्माण के लिए रुई के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से उपचारित करके उसे नाइट्रोसेलुलोज में बदल दिया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज को ईथर अल्कोहल में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज को ईथर अल्कोहल में मिलाकर क्या किया जाएगा, गाढ़े घोल में तैयार किया जाएगा। इस गाढ़े घोल को कोलोडियल, इस गाढ़े घोल को हम क्या कहेंगे, कोलोडियल। नोट कर लीजिए, इस गाढ़े घोल को हम कोलोडियल कहते हैं। इस घोल को स्पिन रेट से छानने पर ईथर अल्कोहल उड़ जाता है। शेष रेशे के रूप में स्पिन रेट से निकल जाता है, जो हवा में सूखकर सख्त हो जाता है। इस रेशे से नाइट्रेट तत्व को हाइड्रोसल्फाइड की क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे शुद्ध सेलुलोज तंतु क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। विस्कोस विधि, तो विस्कोस रेयॉन को सर्वप्रथम 1882 में इंग्लैंड में वेबर, क्रॉस और पीडर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। नाइट्रोसेलुलोज की अपेक्षा ये क्या है, कम खर्चीला है। साथ ही इस विधि से उच्च श्रेणी का रेयॉन बनता है। इस विधि में कपास और बांस की लुगदी को कास्टिक सोडा के द्वारा, इसमें क्या होता है, इस विधि में कपास और बांस की लुगदी को कास्टिक सोडे के द्वारा संशोधित करके क्षारीय सेलुलोज बनाया जाता है। इस क्षारीय सेलुलोज को 3-4 दिन निश्चित ताप पे रखा जाता है। एक निश्चित टेम्परेचर होता है। इसके पश्चात उसमें तरल कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। जो तरल कार्बन डाइऑक्साइड है उसे मिला दिया जाता है। इससे सेलुलोज जेनेथर तैयार होता है। फिर इसे पुनः कास्टिक सोडे के हल्के घोल में घोलकर गाढ़ा घोल तैयार होता है, जिसे विस्कोस रेयॉन कहते हैं। इसके जम जाने पर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से, अगर ये जम जाएगा तो जम जाने पर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से स्पिन रेट से छान कर रेयॉन रेशे प्राप्त होते हैं। तो हम फिर स्पिन रेट से छानेंगे तो फिर हमें क्या, रेयॉन रेशे प्राप्त होंगे। कुप्रोनियम विधि क्या है, तो इस विधि का प्रयोग करके सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में फ्रांस के LH डिस्पेसिस ने रेयॉन बनाया था। किसने, डिस्पेसिस ने रेयॉन बनाया था। इस विधि से धागे को तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कपास के लिट्टस यानी लकड़ी का गूदा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम कपास और लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडे के घोल में डाल के उबालते हैं। जो कास्टिक सोडा है उसके घोल में डाल के हम उबालेंगे। फिर क्लोरीन से विरंजित कर
धोकर सुखा लिया जाता है। फिर क्लोरीन से विरंजित कर लेंगे और धो के सुखा लेंगे। सुखाने के उपरांत इसको अमोनिया और कॉपर सल्फेट के मिश्रण में कम तापमान पर घोला जाता है और इसके बाद हम इसे अमोनिया और कॉपर सल्फेट के मिश्रण में कम तापमान पर घोलेंगे, जिससे एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इसे पकने और जमने के लिए कुछ समय तक रखा जाता है। तत्पश्चात अम्लीय माध्यम में स्पिनरेट से छानकर इच्छा अनुसार व्यास के रेयॉन तंतु प्राप्त हो जाते हैं। देखिए रेयॉन के धागे निर्माण की विधि। रेयॉन के धागे निर्माण की विधि कैसे होती है? तो इसमें कताई है। तो स्पिनरेट से निकलने के पश्चात तंतुओं को नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा रीलों से चक्रों के ऊपर ले जाया जाते हैं, जहाँ पर इनकी धुनाई, फिर सफाई और रंगाई की जाती है, फिर सुखा कर बटाई की जाती है। बटाई तो रेयॉन के रेशों को रेशम के रेशे के समान बांटा जाता है। बुनाई तो रेयॉन के वस्त्रों से कई उच्च किस्म के वस्त्र बुने जाते हैं। तो रेयॉन के वस्त्रों से कई उच्च किस्म के वस्त्र बुने जाते हैं। इनमें महीन बुनाई वाले शिफॉन वस्त्र, अधिक भार वाले वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। रेयॉन से वेलवेट, सैटिन, ब्रोकेड, रफेटा, शिफॉन, बॉयल, नेट आदि वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। देखिए रेयॉन के धागे के प्रकार, तो ये इम्पोर्टेंट है कि रेयॉन के धागे के प्रकार क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए रेयॉन के धागे के प्रकार, तो एक तंतु धागा, बहुतंतु, कत्ते धागा। तो देखिए एक तंतु धागा में इकहरे तंतु से बना धागा होता है। एक तंतु धागा इकहरे तंतु से बना होता है। छेद वाले स्पिनरेट से प्राप्त किया जाता है और छेद वाले जो स्पिनरेट है उससे प्राप्त किया जाता है। होजरी के वस्त्र के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुतंतु धागा तो एक से अधिक रेशों का बना होता है। समानतः बहुत से रेशों को मिलाकर बटाई की जाती है। ये तंतु धागे की अपेक्षा अधिक महीन और सुनम, प्रतिरध और मजबूत होते हैं। कत्ते धागे तो लंबे रेशों को छोटा करके उन्हें काट कर धागे बनाए जाते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें छोटा कर काट कर धागे बनाए जाते हैं। लंबे रेशों को काट कर धागे बनाया जाता है। ये 1 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। ये 1 से 6 इंच तक कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। तो ये था रेयॉन रेशे का निर्माण क्या होता है, रेयॉन रेशे बनाने की विधि क्या होती है, रेयॉन धागे का निर्माण कैसे होता है, रेयॉन धागे के प्रकार क्या होते हैं। तो ये है आज की क्लास में। कल नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेयॉन रेशे की विशेषता क्या होती है। विशेषता भी इम्पॉर्टेंट है। तो रेयॉन रेशे की विशेषता पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, उसमें जाके भी आप इसकी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।